ओके आपका फिर से स्वागत है स्मॉल कंसेप्ट एंड बिग धमाका के सीरीज में। तो चलिए फिर ऐसे में बहुत सारे मजेदार कंसेप्ट की बात करने वाला हूं, राइट। तो नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, दैट इज द व्हाट लैमिस इक्वेशन। मैं उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर फोकस करता हूं इस स्मॉल कंसेप्ट बिग धमाका की सीरीज में, जो आपके डिफरेंट जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, जो आपके डिफरेंट एई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं लैमिस इक्वेशन। एक्चुअली ये थ्योरम से आया हुआ इक्वेशन है डियर, दैट थ्योरम इज नथिंग बट लैमिस थ्योरम, राइट। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं शॉर्ट कंसेप्ट के रिगार्डिंग बात करता हूं, राइट। तो लैमिस इक्वेशन आपको लिखना कैसे चाहिए है ना, वेरी क्लियर मैनर में, राइट। ये मैं आपको सिखाने वाला हूं इस शॉर्ट कंसेप्ट की हेल्प से, ओके। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके डिफरेंट एई एंड जेई एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्कस करूंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको राइट मैनर में लिखना है आना चाहिए, राइट। किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जब आप लैमिस इक्वेशन लिखने जाएंगे करेक्ट वे में, ओके। तो थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग मैं बात कर लेता हूं, जस्ट फीलिंग वाइज इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये जो लैमिस इक्वेशन है ये वन ऑफ द आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है डियर, राइट। मैं लास्ट वाले जो कांसेप्ट डिस्कस किया था उसमें बहुत सारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात किया था, राइट। तो ये जो लैमिस इक्वेशन है ये भी वन ऑफ द इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, राइट। और एक्चुअली जो लैमिस इक्वेशन ये एक स्पेशल केस होता है भैया, राइट। और जो वैलिड होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, राइट। इसलिए लैमिस इक्वेशन को कहा गया क्या, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ओके। अब ये वैलिड पॉइंट ऑफ से बात करें, राइट, तो कितने फोर्सेस के लिए वैलिड होंगे? ये ओनली और ओनली 3 फोर्सेस के लिए वैलिड होता है डियर, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। ऐसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि जो लैमिस इक्वेशन होते हैं, राइट, वो कितने फोर्सेस के लिए वैलिड होते हैं? लेस देन 3, ग्रेटर देन 3 या इक्वल टू 3, राइट। तो ओनली एंड ओनली, ऑलवेज रिमेंबर, ओनली एंड ओनली 3 फोर्सेस के लिए वैलिड होंगे एंड दोस 3 फोर्सेस मस्ट बी नथिंग बट व्हाट, इक्विलिब्रियम फोर्सेस, राइट। उन 3 फोर्सेस को कैसा होना चाहिए? इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यस। कुछ इंपॉर्टेंट और बातें होती है जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि उन 3 फोर्सेस के रिगार्डिंग, राइट, द फोर्सेस मस्ट बी, फोर्सेस को होना जरूरी भैया क्या, इसको होना चाहिए सबसे पहली बात तो कोप्लेनर होना चाहिए। जब मैं बोलता हूं कोप्लेनर आपको वेरी क्लियर होना चाहिए, यस। एक प्लेन में लाई करना चाहिए फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, इसको कॉन्करेंट भी होना चाहिए इन 3 फोर्सेस को, राइट। मतलब उन 3 फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है एक सिंगल पॉइंट पे मीट करना चाहिए, 1 पॉइंट पे मीट करना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन 3 फोर्सेस को नॉन कोलिनियर भी होना चाहिए डियर, समझ रहे हैं क्या? मतलब 3 फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है भैया एक सिंगल लाइन के अलॉन्ग नहीं होना चाहिए, डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए उनका लाइन ऑफ एक्शन, यस। तो इन थ्री कंडीशंस यदि वैलिड है भैया, राइट, और साथ ही साथ वो 3 फोर्सेस कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो, ओके। तो फिर हम लैमिस इक्वेशन की तरफ जा सकते हैं। और लास्ट के कंसेप्ट में यदि आप देखे होंगे तो मैं 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम ऐसा मैं डिस्कस किया हूं, 2 फोर्सेस इक्विलिब्रियम। तो आपको वेरी क्लियर होगा कि भैया 3 फोर्सेस यदि कॉन्करेंट में है और कोप्लेनर है तो मैं क्या कह सकता हूं, वो 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां पर भी वही बात हुआ, लैमिस साहब जो है यहां पर भी वही बात बोल के गए हैं भाई, ओके। तो चलिए इसको अपन लिखेंगे कैसे, तो ध्यान से सुनेंगे, राइट। यहां पे ध्यान से सुनेंगे भाई, क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, राइट, ओके, वेरी केयरफुली, ओके। मैंने कहा दिस इज द व्हाट प्लेन, रिजिड बॉडी का एक प्लेन है ना। पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आपको वेरी क्लियर होना चाहिए कि हम ओनली और ओनली रिजिड बॉडी का स्टडी करते हैं, रिजिड बॉडी का एनालिसिस करते हैं। तो रिजिड बॉडी मतलब 3D बॉडी, ऑल बॉडीज आर एक्चुअली व्हाट 3D बॉडी। तो 3D बॉडी में नंबर ऑफ प्लेन्स की बात होगी, तो रिजिड बॉडी का एक पर्टिकुलर प्लेन है, राइट। इस पर्टिकुलर प्लेन में मैंने फोर्सेस बात किया भैया कुछ इस तरह से, ध्यान से सुनिएगा, गजब का कंसेप्ट बताऊंगा मैं। कभी मिस्टेक नहीं करेंगे आप लैमिस इक्वेशन को लिखने में, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। तो ये रहा आपके पास फोर्स F1, ये रहा भैया आपके पास फोर्स F2 और ये रहा फोर्स आपके पास F3, यस, राइट। तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे मीट हो रहा है, ओके, फाइन, यस। अच्छा, एक और कंडीशन बना के चलता हूं मैं, ठीक है, प्रॉपर क्लियर करूंगा इसको, राइट, ओके। चलिए, एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स करके एक थ्योरम होता है डियर, जो ये कहता है कि फोर्स को ना आप उसी के लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस कैसा है भैया, कॉन्करेंट है, दिख रहा होगा आपको, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, राइट। तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन जैसा आप देख पा रहे हैं वैसे ही मैं यहाँ पे जस्ट बात करूं, ये वही पॉइंट है भैया जिसमें इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रहा था, यस, बिल्कुल मीट कर रहा था, ओके। क्या मैं इस F3 फोर्स को जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था,
यहां पे आप देख पा रहे हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, मैंने इसको क्या कर दिया, इसी के लाइन ऑफ एक्शन में ट्रांसफर कर दिया, राइट। दिस इज व्हाट F2 फोर्स, ओके सॉरी F3 फोर्स, दिस इज व्हाट F3 फोर्स, यस। ये F1 फोर्स आप देख पाएंगे, है ना, इसी के लाइन ऑफ एक्शन में इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूं, तो कुछ इस तरह से बात कर सकता हूं इसको मैं। ध्यान से सुनते जाएंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे भाई, ओके। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, यदि लैमिस इक्वेशन सही तरीके से लिखने नहीं आता तो वो मिस्टेक करेंगे, वो मिस्टेक करेंगे। देखिएगा मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लिया हूं, लेकिन क्वेश्चन जो मैं डील करने वाला हूं डिफरेंट जे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके, बहुत ही है ना, वहां पे एंगल वाइज आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है, लेकिन इस शॉर्ट कंसेप्ट को यदि आप अच्छे से फील कर लेते हैं तो कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, यस। तो दिस इज द व्हाट फोर्स F1, ओके फाइन। ड्रॉ करते जाएंगे मेरे साथ ही साथ, एंड दिस इज द व्हाट फोर्स F2, इसको भी मैं इसी के लाइन ऑफ एक्शन में इस तरह से क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। यदि आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का आइडिया नहीं है तो आप जाएंगे अद्वैत एजुकेशन AEJE के चैनल में, जिसमें ये वीडियो एक्चुअली आ रहा है स्मॉल कांसेप्ट बिग धमाका सीरीज में। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कांसेप्ट प्रोवाइड करके रखे हुए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, राइट। लेक्चर दिया हुआ है नंबर ऑफ टॉपिक के ऊपर, ओके। तो आपको ये कांसेप्ट बिल्कुल मिल जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स कहां पे होता है करके, ओके, मतलब किस तरह से होता है करके, क्लियर बात ये। तो देखो ये जो कंडीशन है एक्चुअली इसको कहा जाता है भैया आउटवर्ड। अब पिक्चर में आता है कंसेप्ट, इसको बोला जाता है आउटवर्ड, ठीक। इस कंडीशन को बोला जाता है इनवर्ड। सर इसका मतलब ऑब्वियस है बात है यार, आउटवर्ड और इनवर्ड ऐसे मैं बोल रहा हूं, राइट, मतलब आउट हो रहा होगा और इन हो रहा होगा, आउट हो रहा होगा और इन हो रहा होगा। इसको अपन कैसे देखेंगे, इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन मीट हो रहा है, राइट। यहां पे टुवर्ड्स द पॉइंट बात हो रहा है, टुवर्ड्स द पॉइंट बात हो रहा है, यहां पे अवे फ्रॉम द पॉइंट बात हो रहा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट बात हो रहा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट बात हो रहा है। इसका मीनिंग होता है आउटवर्ड, इसका मीनिंग होता है इनवर्ड, क्लियर। तो आप चाहे तो लैमिस इक्वेशन जब लिखने जाएंगे तो या तो आप सभी फोर्सेस को आउटवर्ड में बात करो या तो सभी फोर्सेस को आप इनवर्ड में बात करो, दिस इज एज पर योर चॉइस। लेकिन सर आपका चॉइस क्या होता है, मैं हमेशा आउटवर्ड को सेलेक्ट करता हूं, मैं हमेशा आउटवर्ड को सेलेक्ट करता हूं। हो सकता है जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो उन 3 फोर्सेस में से एक फोर्स आउटवर्ड होगा, राइट, और हो सकता है 2 फोर्स इनवर्ड होगा। तो मैं है ना बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, राइट, मैं क्या कर सकता हूं, उसको आउटवर्ड में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो जैसे मैंने पूरे आउटवर्ड को इनवर्ड में कन्वर्ट कर पाया, ठीक उसी तरह तो मैं हमेशा आउटवर्ड को प्रीफर करूंगा। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, ओके, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि इन 3 फोर्सेस में, है ना, कोई भी 2 फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए। ये आप फाइंड आउट करो पहले, ये आप फाइंड आउट करो। सेकंड स्टेप आपका ये होता है। तो मैंने कहा भैया फोर्स F2 और फोर्स F3 के बीच का जो अच्छा एंगल है, इसको मैंने कहा क्या, θ1। ध्यान से सुनते जाएंगे, ओके। फोर्स F1 और फोर्स F3 के बीच का जो एंगल है, मैंने कहा भैया ये θ2। फोर्स F2 और F3 के बीच का एंगल θ1, फोर्स F1 और F3 के बीच का एंगल θ2, और फोर्स F2 और F1 के बीच का एंगल हुआ आपके पास क्या, θ3। इस तरह से दिस इज योर सेकंड स्टेप, दिस इज योर सेकंड स्टेप, यस। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब मैं इसी में लैमिस इक्वेशन की बात करता हूं। लैमिस इक्वेशन कैसे लिखूंगा तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। फोर्स F1 को पकड़ो, फोर्स F1 को पकड़ो, F2 और F3 के बीच के अच्छा F2 और F3 फोर्स के बीच का क्या एंगल बात करेंगे आप, लेकिन इसमें मिस्टेक करेंगे। जस्ट मैं पहले लिख के बताता हूं आपको। ये हो जाएगा आपके पास θ1 होगा क्या, ऐसा देखेंगे। F1 को पकड़ो, फिर F2 और F3 के बीच का एंगल है θ1। 2 पॉसिबिलिटी होंगे, लेकिन मैं अभी करेक्ट लैमिस इक्वेशन लिख रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि आप कहां पे मिस्टेक करते हैं। फोर्स F2 को पकड़ो, रिमेनिंग फोर्स बचेगा आपके पास क्या, F1 और F3। तो आपको देखने को मिल रहा होगा θ2 एंगल। तो जो भी एंगल है भैया उसका साइन एंगल बात करोगे आप, क्या बात करोगे, साइन एंगल, ओके। ठीक उसी तरह यदि आप डायग्राम बनाए होंगे तो आप देख पा रहे होंगे फोर्स F3, राइट, फोर्स F3 के को पकड़ो, फिर रिमेनिंग 2 फोर्सेस F1 और F2 देखेंगे, इनके बीच के एंगल क्या है, F1 और F2, यस θ2, सॉरी क्या है ये, θ3 है ऐसा, इसका साइन एंगल एक बार चेक कर लेते हैं। F3 कहां पे है, ये
ये रिमेनिंग टू फोर्सेस F2 F1, यस, इनके बीच का एंगल, बिल्कुल। अच्छा, ये है आपके पास करेक्ट लैमिस इक्वेशन, ये आपके पास करेक्ट लैमिस इक्वेशन। अब यहां पे है ना, जो फंसते हैं आप, जिसको ध्यान में रखना है बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट, ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट। चलो, तो मैंने फोर्स F1 की बात किया, तो यहां पे मेरे पास जो एंगल लेने का तरीका है, राइट, दो ऑप्शन होगा। एक तो θ1 ले सकता हूं, रिमेनिंग टू फोर्सेस का बीच के एंगल। एक मैं क्या ले सकता हूं जी, θ2 प्लस θ3 ले सकता हूं। ऐसा देख पाएंगे, कहां है फोर्स F1 हुआ, तो रिमेनिंग टू फोर्सेस F2 और F3 के बीच का एंगल है θ1, यस, ये वाला। लेकिन ये भी तो है ना, अरे यहां से यहां भी तो है ना, देखो तो ये देखो, यहां से है ना भाई, F2 और F3 के बीच का एंगल ही तो है, क्लियर। लेकिन मैंने यहां पे θ1 को सेलेक्ट किया, क्यों किया, तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे यार, है ना। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन आगे आपको देखने को मिलेगा, है ना, बहुत ही क्रिटिकल आपको एग्जांपल, क्रिटिकल क्वेश्चंस भी क्रिटिकल फॉर्म में देखने को मिल सकता है, राइट। तो ध्यान से सुनेंगे। पहला काम आपको आउटवर्ड, बिल्कुल हो गया। सेकेंड काम आपको क्या करना है, एंगल को फाइंड आउट करो, दो फोर्सेस के बीच का एंगल, बिल्कुल कर लिया, यस। अब लैमिस इक्वेशन लिखने जाएंगे, तो जिस फोर्स की बात करोगे, रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच के साइन एंगल को डिवाइड करोगे उस फोर्स के साथ, यस। तो यहां पे दो ऑप्शन हो रहा है, θ1 θ2 प्लस θ3, दो ऑप्शन है एंगल का। F1 फोर्स को यदि मैं सेलेक्ट करता हूं तो मैं θ2 प्लस θ3 एंगल को क्यों नहीं लिया, तो जिस तरह आपने आउटवर्ड में बात किया है, जिस फोर्स के लिए बात करोगे वो फोर्स अभी बात करने वाले हो आप, F1 फोर्स, क्लियर, ओके। तो इसका वेक्टर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यस। तो इसके वेक्टर को कट नहीं करना चाहिए, वैसे एंगल को सेलेक्ट करना है आपको। क्या कहा मैंने, जिस फोर्स के लिए बात कर रहे हो, राइट, तो रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच के एंगल बात करोगे, तो उस एंगल को कंसिडर किया जाएगा जो एंगल है ना, उस फोर्स के वेक्टर को कट नहीं करना चाहिए। तो देखो तो जरा, ये कट कर दिया, अरे ये कट कर दिया ना, समझ रहे हैं क्या, ये क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक। तो सर अपन इसीलिए बात नहीं किया क्या, θ2 प्लस θ3 इसीलिए बात नहीं किए क्या, यस, इसीलिए बात नहीं किए, हम बात किए θ1 को। यदि ये कंसेप्ट आपको समझ में आता है, ये कंसेप्ट यदि आपको समझ में आता है, तो आप वेरी क्लियर हो पा रहे होंगे कि जब मैं बात करता हूं डियर, जब मैं बात करता हूं F2 फोर्स, क्लियर, तो F2 फोर्स के लिए अगेन आपके पास θ2 एंगल है, राइट, ऑप्शन में। अगेन आपके पास θ1 प्लस θ3 एंगल है, θ1 प्लस θ3 एंगल है। तो आप डायग्राम में देखेंगे कि ये भी क्या है, रिमेनिंग टू फोर्सेस F1 और F3 के बीच का एंगल है, ये भी है, राइट। लेकिन मैं θ2 को कंसिडर किया हूं यार, θ2 को कंसिडर किया हूं, लेकिन θ1 प्लस θ3 को कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये F2 फोर्स के वेक्टर को कट कर दे रहा है यार, F2 फोर्स के वेक्टर को कट कर दे रहा है। देखेंगे, दिस इज F2 फोर्स, F1 और F3 के बीच का एंगल बात करेंगे, तो F2 फोर्स को अब सेलेक्ट किया मैं, तो F1 और F3 कहां गया, ये इनके बीच का एंगल, एक तो θ2 है, यस, और दूसरा ये भी तो है ना, भाई। तो ये एंगल कौन सा होगा, यहां से यहां θ3, यहां से यहां θ1। तो बताएंगे ये F2 फोर्स, जिस फोर्स के लिए बात कर रहे हो, तो उसके वेक्टर को कट कर दिया ना मेरे भाई, कट कर दिया ना, यस। तो इसलिए डियर, इसलिए मैं यहां पे ये बात नहीं करूंगा, समझ रहे हैं क्या बात को। सिमिलरली जस्ट मैं बात करूं F3 फोर्स के लिए, तो आप वेरी क्लियर हो पा रहे होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूं, θ3 बात करने वाला हूं, ना कि मैं θ1 प्लस θ2 बात करने वाला हूं। ये बात तो नहीं करूंगा, यही बात करूंगा। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल हुआ, तो कई लोग क्या समझते हैं पता है, ठीक है, कि सर F1 की बात करते हैं तो अपोजिट एंगल, ठीक है, यहां पे आपको अपोजिट एंगल दिख रहा है, तो चलो बताओ अब यहां पे, चलो कैसे अपोजिट एंगल बात करते हो, यहां पे बताना, ये लो, कैसे अपोजिट एंगल देखोगे आप। भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है यार, दिस इज F1 फोर्स, दिस इज F2 फोर्स, दिस इज F3 फोर्स। अब लिख के बताना मेरे को, वीडियो पॉज करना और लिख के बताना, ठीक है। तो मैंने जस्ट बात किया, ये रहा आपके पास θ3 एंगल, F1 F2 के बीच का एंगल बात करें, देखो ये आउटवर्ड है कि नहीं बताएंगे, अरे आउटवर्ड है ना, ठीक है, तो मैं हमेशा आउटवर्ड सेलेक्ट करने वाला हूं, मैं बोला था, ठीक है। तो ये θ3 एंगल हुआ, बिल्कुल मैंने जस्ट बात किया यहां पे, तो ये हो गया आपके पास θ1 एंगल,
ठीक है, क्लियर बात। ओके, मैं जब यहां पे बात करता हूं तो ये देखो दो फोर्सेस के बीच के एंगल ना यार, तो F1 और F3 फोर्स के बीच के एंगल जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने इसको कहा क्या, θ2 एंगल। तो कहां पे अपोजिट दिखेगा, चलो आप सेलेक्ट करो F1 फोर्स, सेम कंसेप्ट कनेक्ट करूंगा अभी जो मैं बात किया था, जैसे मैं नोटेशन दिया था वही वैसा ही मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा आपको, वैसा ही मैं आपको कनेक्ट करूंगा। यस, F1 फोर्स को पकड़ दिया, रिमेनिंग टू फोर्सेस F2 F3, राइट। तो वो एंगल बात करेंगे जो इस F1 फोर्स के वेक्टर को कट ना करे। तो एक तो एंगल ये वाला पॉसिबल है, और दूसरा एंगल क्या भैया, यहां से यहां, ये समझ रहे हैं क्या बात को, यहां से यहां ये। तो बताओ ये कट किया कि नहीं किया, कट किया ना, समझ रहे हैं। कहां पे अपोजिट एंगल दिख रहा है आपको, बहुत लोगों का ऐसा मानना रहता है कि हम हमेशा अपोजिट एंगल को बात करें, कहां अपोजिट दिख रहा है यार बताओ, समझ रहे हैं क्या। ओके, तो मैं कौन सा एंगल बात करूंगा, हमेशा जिस फोर्स को सेलेक्ट करोगे तो रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच का वो एंगल लेना है जो उस फोर्स के वेक्टर को कट नहीं करना चाहिए। तो ये कट कर दिया तो मैं ये वाला एंगल ना लगी, ये वाला एंगल लूंगा, मतलब sin θ1। सिमिलरली फोर्स F2 को पकड़ो, F3 और F1 के बीच का एंगल, F3 और F1 के बीच का एंगल, तो एक तो ये θ1 प्लस θ3 पॉसिबल है, नेक्स्ट θ1 प्लस θ3 पॉसिबल है बिल्कुल, और दूसरा कौन सा है भैया, ये θ2 पॉसिबल है। तो बताएंगे ये तो कट कर दिया ना, तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये वाला, दैट इज θ2, बिल्कुल। आप तो सर कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, यदि ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो F3 बोलेंगे, तो F3 के लिए क्या हो जाएगा भैया, साइन ऑफ θ3, देख सकते हैं F3 ये रहा F3, ठीक है। तो रिमेनिंग टू फोर्सेस ये F2 और F1 बीच का एंगल ये वाला दिख रहा है आपको, पूरा क्लियर करूंगा इसको, ये θ3, ठीक। लेकिन एक तो और हो सकता है ना सर, कौन सा, यहां से लेके यहां पकड़ो, इधर से आके इधर आ जाओ, समझ रहे हैं क्या बात को, इधर से पकड़ो, ये लो, कट कर दिया ना यार, तो ये एंगल ना लेके मैं कौन सा एंगल लूंगा, ये वाला, दैट इज नथिंग बट θ3। दिस इज द करेक्ट लैमिस इक्वेशन। इस अप्रोच को आपको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा, दिस इज द करेक्ट लैमिस इक्वेशन, समझ गए। चलो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, करेक्ट लैमिस इक्वेशन। कभी आप नहीं सोचेंगे ऐसा कि हम हमेशा अपोजिट एंगल को बात करेंगे, नो, आज के बाद नहीं सोचना ऐसा कभी, ठीक है। आएंगे फिर क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा आपके पास स्क्रीन में क्वेश्चंस, ये सीजीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2017 में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। और सीजीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें या फिर कोई भी सीजीपीएससी का एग्जाम बात करें, है ना, डिफरेंट एई डिफरेंट जेई लेवल के, तो वहां पे जो ऑप्शन होते हैं डियर, हमेशा 5 ऑप्शन रहेंगे, हमेशा 5 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। और अभी आपका सीएसईबी एग्जाम भी होने वाले हैं, राइट, ओके, छत्तीसगढ़ जेईई भी एग्जाम आने वाले हैं, है ना, तो आप रेडी रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया, इन अ गिवन फिगर व्हेन एंगल्स बीटा इक्वल्स टू अल्फा, यहां पे बीटा अल्फा एंगल आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, देन कंपोनेंट्स F1 एंड F2 ऑफ फोर्स F ऑन देयर साइड आर गिवन बाय एन एक्सप्रेशन, राइट। तो इस एक्सप्रेशन में आपको ना करेक्ट एक्सप्रेशन चूज करके बताना है। बेसिकली यहां पे फोर्स को फाइंड आउट करने की बात हो रही भैया, क्लियर है क्या बात, ओके। तो हम लोग लैमिस इक्वेशन की तरफ जाएंगे, तो चलिए सबसे पहले तो मैं एंगल वाइज बात करूं, दिस इज द व्हाट फोर्स F, दिस इज द व्हाट फोर्स F1 एंड दिस इज द व्हाट फोर्स F2। मिस्टेक नहीं करेंगे, यहां पे गिवन है भैया आपके पास क्या, अल्फा गिवन है इक्वल है भैया बीटा के, अल्फा गिवन है इक्वल है बीटा के, यस, दिस इज द एंगल अल्फा। तो देखो फर्स्ट स्टेप है सभी फोर्सेस को आउटवर्ड में बात करो, यस। सेकंड स्टेप है दो फोर्सेस का बीच का एंगल सर्च करो, तो ये तो दिया हुआ है आपको अल्फा, F1 और F के बीच बीटा है, ये लो, F2 और F के बीच भी एंगल आपको दिया हुआ है, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, हालांकि दोनों एंगल इक्वल है, बाद में बोलेंगे इक्वल है करके। अब F1 और F2 के बीच का एंगल देख लेते हैं भाई। तो एक राउंड में, मैं जस्ट बात करूं, एक राउंड में एंगल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। यदि यहां से यहां एंगल कितना, अल्फा प्लस बीटा, सो आई कैन से हियर टू हियर कितना हो जाएगा, 360 माइनस करो अल्फा प्लस बीटा को, वेरी क्लियर, ठीक है, वेरी क्लियर। तो चलो माइनस करते हैं, यहां से यहां जस्ट मैं बात करूं, ये वाला यहां से यहां
तो ये 360 डिग्री माइनस का अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ये जो शॉर्ट कंसेप्ट वाला जो मैं वीडियो ला रहा हूं थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके एग्जाम में लैमिस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आने ही है, मतलब आनी है, लिख के रख लो। ठीक है, तो इसलिए इसको क्यों छोड़े, ऐसे टॉपिक को क्यों ना हम गजब वे में पढ़े। ठीक है, ओके, तो चलिए अब लैमिस इक्वेशन लिखना आएगा। चलिए मैंने कहा फोर्स F1 को पकड़ा, दो रिमेनिंग फोर्सेस क्या बचा, F और F2, तो इसका एंगल हुआ अल्फा को सेलेक्ट करेंगे। सर समझ गए, अपन अपोजिट वाला ऐसा कभी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल। F2 को पकड़ा, दो फोर्सेस रिमेनिंग, बीच का एंगल बीटा बात करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ना सर फोर्स F2 के वेक्टर को कट नहीं कर रहा है एंगल बीटा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट फोर्स F3 की बात करें तो ये फोर्स F3 ना देखिए यहाँ पे F बोला गया है, क्वेश्चन का स्टाइल है यार, क्वेश्चन का स्टाइल यहाँ पे F बोल दिया, क्या दिक्कत है, लेकिन 3 फोर्सेस तो है ना। ओके, तो एंगल कौन सा बात करेंगे, 360 डिग्री माइनस का ये अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे। इसका साइन बात करेंगे सर, इसका बात करेंगे साइन। हो गया, करेक्ट लैमिस इक्वेशन लिख दिया आपने, ये करेक्ट लैमिस इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स आपस में इक्वल है भैया, तो कोई भी दो टर्म लेके क्या करो, अननोन्स को फाइंड आउट करो। अरे इक्वेशन का यूज क्यों करते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बात करते हैं, ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इक्वेशन का यूज यार जस्ट बेसिक मैथ्स की बात करूं तो अननोन्स को फाइंड आउट करना, तो यहाँ अननोन्स ही तो है, फोर्स क्या अननोन्स है। तो मैंने जस्ट कहा डियर, मैं इन दो टर्म को सेलेक्ट किया, कर दिया सेलेक्ट, तो ये दोनों आपस में इक्वल है भाई, राइट। तो देखेंगे F1 बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 बाई, क्या मैं इसको साइन अल्फा बोल सकता हूं, क्यों, सिंस अल्फा इक्वल्स टू बीटा ना भाई, ये गिवन है यार आपको, यार ये गिवन है क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके, यदि ऐसा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि F1 होगा इक्वल F2 के, जस्ट सिंपल मैथ्स है यार, F1 होगा F2 के इक्वल। ओके, लेकिन अपने को इतना से काम नहीं चलेगा, एज पर द गिवन ऑप्शन अपने को आंसर लाना है। देखो F1 F2 सभी ऑप्शन में इक्वल है, लेकिन और भी कुछ बात हुई यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करते हैं, इधर आएंगे, मैं अब इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, किसको भैया, ये। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, लैमिस इक्वेशन को कैसे करेक्ट वे में लिखना है, जिंदगी में कभी फिर नहीं फंसोगे आप। ठीक है, ऐसा मैं आपको बता दिया हूं। ये हो जाएगा आपके पास F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा है, साइन बीटा की बात हुई, चलो बीटा ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिस इज व्हाट F। अब देखो साइन 360 माइनस थीटा यदि मैं बात करता हूं, साइन 360 माइनस का थीटा यदि हम बात करें, तो आपको वेरी क्लियर है भाई कि दिस विल बी नथिंग बट माइनस का साइन थीटा, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो थीटा की जगह है भैया यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सो आई कैन से साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये किस में होने वाला है, माइनस में होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट बात, यस। F2 की जो वैल्यू आने वाला है ना, क्या मैं इसको ऐसा बात कर सकता हूं क्या, ये देखो F इंटू साइन और ये बीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अच्छा ये कुछ नहीं मतलब प्लस है माइनस है, मतलब ये फाइनली माइनस में आ जाएगा, ऐसा ये पूरी वैल्यू जो है अल्फा प्लस बीटा। तो जब मैं बात करता हूं F2, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I can say F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का F, और क्या मैं इस बीटा को अल्फा बोल सकता हूं, ये देखो बीटा को अल्फा बोल सकते हैं, तो गिवन है ना, देख लेते हैं ऑप्शन में, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ जाना है आपको, राइट। F साइन, ओके सब अल्फा में है, ओके ऊपर वाला अल्फा में है, तो मैं इसको अल्फा बोल सकता हूं भाई, मतलब क्या हुआ, F साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी योर आंसर। तो आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, कहीं भी किसी भी ऑप्शन में आपको माइनस साइन कंसिडर नहीं किया गया है, तो अपन भी कंसिडर नहीं करेंगे,
अपन भी कंसिडर नहीं करेंगे, इग्नोर दिस साइन, इग्नोर दिस साइन, दिस नेगेटिव साइन, एक्चुअली दिस नेगेटिव साइन। अब मिला लो ऑप्शन में, एफ साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, एफ साइन अल्फा divided by sin alpha plus beta. Yes, so correct option for this particular question will be what? Option B will be correct. गजब था कंसेप्ट, गजब था कंसेप्ट। ओके, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे हर एक बातों को मेरी। ओके, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट और भी मैं ऐसे मजेदार कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा आपसे, मजा आएगा। आप बने रहेंगे स्मॉल कंसेप्ट बिग धमाका के सीरीज में, आपको ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी ऐसे डिफरेंट गजब का कंसेप्ट मिलते रहेगा डियर, है ना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जितने भी हमारे टीम के फैकल्टी है, सब लोग आपको ऐसे है ना छोटे छोटे कंसेप्ट लेके, जो कि आपके डिफरेंट जे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, जो डिफरेंट ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो जबरदस्त आपका एक नोट्स भी प्रिपेयर होना चाहिए, जो एक शॉर्ट नोट्स की तरह दिखने वाले हैं, जो मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूं, राइट। तो चलिए फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।